नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने भिन्नों का भाग लेके आए हैं। इस चैप्टर से दोस्तों जो भिन्नों के भाग देने में बच्चे गड़बड़ी करते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि किसका किसमें कैसे भाग देना है। आज इस टॉपिक में आज क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि आप किसी भी पूर्णांक में भिन्न से भाग दे रहे हैं तो क्या होगा, भिन्न में भिन्न से भाग दे रहे हैं तो क्या होगा, किसी भी भिन्न में किसी भी पूर्णांक से भाग दे रहे हैं तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने भाई बहनों को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने अभी हेडिंग पढ़ी हुई है दोस्तों, मेरे भिन्नों का भाग। ये भिन्न होती क्या है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। क्या बता चुका हूँ? ये भिन्न होती क्या है? वह संख्या भिन्न, वह संख्या जो अंश बट्टे हर के रूप में लिखी जा सके। कौन सी संख्या अंश बट्टे हर के रूप में लिखी जा सके, वही हमारी क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। जैसे हम कहें क्या 1/2 मेरी भिन्न है? हाँ है भिन्न। कैसी भिन्न है? ये प्रॉपर भिन्न है। भिन्नों में भी कई प्रकार के होते हैं। उचित भिन्न होती है, अनुचित भिन्न होती है, मिश्रित भिन्न होती है, इस प्रकार से होती है। लेकिन हम अभी भिन्नों का भाग देना सीख रहे हैं दोस्तों, तो भिन्नों के भाग के पे बात करेंगे। तो वो और किसी दिन टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, उसके बाद फिर आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये भिन्न आप समझ गए। जो संख्या अंश बट्टे हर के रूप में लिखी होती है वो क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। फिर मैंने बताया, अगली वीडियो मैंने बताया था कि अंश क्या होता है? वह संख्या जो ऊपर होती है। अंशवान आकाश, आकाश कहाँ होता है? ऊपर होता है। और हल कहाँ चलता है? ज़मीन पे चलता है। हरियाली कहाँ होती है? नीचे होती है। तो हर मेरा नीचे होता है, अंश ऊपर होता है। तो एक भिन्न, जब भिन्न में एक दूसरे भिन्न से भाग दिया जाएगा तो किस प्रकार करेंगे? तो यहाँ पे एक नियम दोस्तों मैं लिख देता हूँ कि जब दो भिन्ने ए और बी, मेरी एक भिन्न ये हो गई दोस्तों, ठीक है। आगे दूसरी भिन्न मैं लिखता हूँ यहाँ पे सी और डी। एक भिन्न मेरी ये हो गई, ठीक है दोस्तों, और एक भिन्न ये हो गई। दो भिन्न है, इनमें आपस में भाग देना है। क्या करना है? इसमें आपस में भाग देना है। तो किस प्रकार देंगे आप? इसमें ये ऊपर रखेंगे, ये पहली भिन्न को ऊपर रखेंगे और दूसरी भिन्न को नीचे रख देंगे। इसके पूरे के नीचे रखेंगे ना, सी और डी। जब इस प्रकार का आपका फॉर्मेट दे रखा हो भिन्नों का, जब एक भिन्न को दूसरी भिन्न से भाग किया जा रहा हो, तो दोस्तों ये ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली संख्या के साथ में गुणा हो जाता है और बीच वाली संख्या का बीच वाली संख्या के साथ में गुणा हो जाता है। कैसे कैसे करेंगे? ए का गुणा डी के साथ में करेंगे और बी का गुणा सी के साथ में करेंगे, ठीक है। ए का गुणा डी के साथ में, बी का गुणा सी के साथ में कर दिया मैंने, तो मेरी ये भिन्न निकल के आ जाएगी। दो भिन्नों से जब दो भिन्न दे रखे होंगे तो इस प्रकार से आप भाग करेंगे इसे। चलिए दोस्तों, हम अब इसे एक उदाहरण की तरफ से समझते हैं कि एक भिन्न को दूसरे भिन्न से कैसे भाग करते हैं। जैसे मैं इसे ही मान लेता हूँ, एक भिन्न मेरी दे रखी है 1/2 और दूसरी भिन्न मैं कहूँ दूसरी 3/4 दे रखी है। अब इन्हें दोनों को भाग करना है दोस्तों। भाग किस प्रकार करना है? 1/2 भागित 3/4, या और लिख सकते हैं 1/2 बट्टे पूरे के बट्टे 3/4। इस प्रकार आप भाग देंगे तो अभी वो भी बता देंगे, लेकिन अभी हम इस प्रकार से सीख रहे हैं तो इस प्रकार का अभी भाग दे रहे हैं दोस्तों। अब ये एक भिन्न ये हो गई, एक भिन्न ये हो गई, दो भिन्न है ना। हमने अभी इधर सिखाया है, जब दो भिन्ने दे रखी हो और दोनों का भाग करना हो तो ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली संख्या के साथ में और बीच वाली संख्याओं का बीच वाली संख्याओं के साथ में गुणा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये ऊपर वाली संख्याओं का नीचे वाली संख्या के साथ में और बीच वाली संख्या का बीच वाली संख्या के साथ में गुणा हो जाएगा। तो 1 का गुणा 4 के साथ में कर देंगे और 2 का गुणा 3 के साथ में कर देंगे, तो 4/6 हो जाएगा। इसे दोस्तों कट जाएगी। यहाँ पे मेरी सम संख्या दिख रही है, ऊपर 4 है नीचे 6 है, तो 2 से कट जाएगा। कितना आएगा? 2/3 आएगा। आप यहाँ भी सोच सकते हैं कि 2 एकन 2 दूनी 4, यहाँ भी आप लिख सकते हैं 2/3। दोस्तों
अगर यहाँ पे आप काटना सीख जाते हैं तो वो जल्दी कट जाता है। उधर आपको सोचना पड़ेगा कौन सी संख्या से कट रही है या नहीं कट रही है ना। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा उत्तर हो गया। यहाँ पे अगला मैं अगला प्रश्न देता हूँ आपको। प्रश्न नंबर दूसरा रहेगा मेरा ये। जैसे मैं कहूँ 4/7, इसमें भाग करना है दोस्तों, भाग करना है 7/3 से भाग करना है। 7/3 से मुझे भाग करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले भिन्न को लिख लूँगा, 4/7 पूरे से भाग दूंगा। मैं इस टाइप के फॉर्मेट में बनाना चाहूँगा अभी। उसके बाद में दूसरा जो आएगा उसके बाद में मैं इस टाइप को किस प्रकार किया जाता है वो भी बता दूंगा। आगे क्या करूँगा, मैं इस वाली भिन्न से 7/3 से भाग दूँ। यहाँ पे 7/3 से मेरे ABCD के रूप में भिन्न होगी ना, ABCD। जब दो भिन्न आपस में दे रखी हो, पहली भिन्न दूसरी भिन्न को, तो हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। उसके बाद में ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली संख्या के साथ में गुणा कर देंगे और बीच वाली संख्या का बीच वाली साथ में गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा, 4×3/7 हो जाएगा मेरा। यहाँ अगर संख्या कोई कट रही हो तो यहाँ आप काट दीजिए, जिससे सरलता से भिन्न को सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे कोई संख्या कट नहीं रही है तो हम आगे बढ़ा देंगे। 4×3=12, गुणा कर दीजिए, 7×2=49। यही मेरा क्या हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। अगला मैं प्रश्न लेता हूँ दोस्तों। तीसरा प्रश्न है मेरा। जैसे 9/12, अगले भिन्न से भाग करना है मुझे, 4/7 से भाग करना है। 4/7 से अगर भाग करना है तो इसे आगे बढ़ाते हैं। पहले भिन्न में दूसरी भिन्न से भाग करेंगे हम, ABCD के रूप में आप इस भिन्न को लिखेंगे। कितना, 9/12 पूरे के बट्टे 12 4/7 से भाग करेंगे। ABCD के भिन्न के रूप में लिख गई ना, तो हम जानते हैं पहली संख्या का ऊपर वाली संख्या का सबसे नीचे वाली संख्या के साथ में गुणा और बीच वाली संख्या को बीच वाली संख्या के साथ में गुणा कर देंगे, है ना। तो 9/9 गुणा 7 बट्टे कितना हो जाएगा, 12×4। अगर दोस्तों यहाँ पे कोई संख्या कट रही हो तो उसे काट दीजिए, नहीं कट रही तो आप गुणा करके लिख दीजिए। तो 9×7=63 हो जाएगा। हाँ दोस्तों, यहाँ कट रही है संख्या, हम काट के लिखेंगे। यहाँ आप चलो बाद में काट देंगे हम। 9×7=63 हो जाएगा, बट्टे 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 12×4=48, है ना। अब यहाँ पे दोस्तों ये संख्या 3 से कट रही है, 3 से कट रही है। हम यहाँ भी काट सकते थे, 3×3=9, 3×4=12, है ना। हम उधर ही काटते हैं। तो 3 से काट दो, कितना, 3×3=6, 3×1=3, 3×1=3, 3×6=18, 3×6=18। अब ये संख्या ये 21 मेरी कितने आ जाएगी, 21/16 आ जाएगा मेरा, 21/16। ठीक है दोस्तों, ठीक। अगर हम यहाँ भी अगर काटना चाहें 9×7/12×4, यहाँ पे 3 से काट दीजिए, 3×3=9 और 3×6=12, है ना। तो 7×3=21, 21 और 4×6=16। यहाँ भी मेरा उत्तर यही आया है। यहाँ पे दोस्तों इसे सरलता से हम समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी संख्या होती है, उधर आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा, है ना। तो हमें जहाँ तक हमें अपने सहूलियत के अनुसार ही आगे संख्याओं को काटेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये आगे ये संख्या थे। अब मैं ये क्लास 5 की बुक है, ज्ञान गंगा। इसके चैप्टर आपका दे रखा है, 7th चैप्टर है, इसमें भिन्नों का भाग दे रखा है। तो मैं इस पुस्तक के माध्यम से इसमें जो एक्सरसाइज दे रखी है वो मैं यहाँ पे कराऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इससे बताने से पहले मैं एक और आपको चीज़ बताता हूँ दोस्तों। हाँ, ये मेरा दो भिन्न थी। अब जब दो भिन्न दे रखी होती तब हम भाग कर रहे थे। और अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ दोस्तों। जब मेरा एक पूर्णांक दे रखा हो और एक भिन्न दे रखी हो, एक पूर्णांक दे रखा हो
और एक भिन्न दे रखी हो, तब हम भिन्नों को कैसे गुणा करते हैं। तो यहाँ पे ए एक पूर्णांक है और सी डी एक भिन्न है। तो क्या करते हैं, हमें किसकी कमी दिख रही है, यहाँ बी की कमी दिख रही है ना, दोस्तों। यहाँ तो एक मान लेंगे, फिर हम वही फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे जो इस वाले फॉर्मेट में ABCD वाले फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे, और वो हम जिस प्रकार पहले गुणा करते थे उसी प्रकार गुणा कर लेंगे। पहली संख्या का ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली संख्या के साथ में गुणा, तो A इंटू डी इंटू 1 इंटू सी, या कह दें A इंटू डी बट्टे सी, है ना। इसे प्रश्न के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे 4 को 3/2 से भाग करो, है ना। इस प्रकार से दे रखा होगा आपको। 4 को एक पूर्णांक दे रखा है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 को 3/2 से भाग करो, तो मेरा क्या हो गया, A, यहाँ पे B मिसिंग है ना, C और D। तो यहाँ पे मैं क्या मान लूँगा दोस्तों, इस वाले फॉर्मेट में ABCD वाले में लेके आऊँगा, तो इसे क्या मान लूँगा, 4 के नीचे 1 मान लूँगा। फिर मैं जैसे करता था, जैसे 4 को गुणा ऊपर वाली संख्या सबसे नीचे वाली संख्या के साथ में, है ना, और 3 गुणा 1 तो कितना हो जाएगा, 8/3। यही मेरा उत्तर हो जाएगा। आई होप दोस्तों समझ गए होंगे। आगे मैं इसी प्रकार से जब एक भिन्न में एक दूसरे पूर्णांक से भाग दिया जाए, जैसे मैं यहाँ कहूँ कि इस फॉर्मूले से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, A और B बट्टे यहाँ पे C से भाग दिया जाए, एक भिन्न में एक पूर्णांक से भाग दिया जाएगा, तो आप किस प्रकार करेंगे। तो आप किसकी कमी दिख रही है आपको, A B C, अब D की कमी दिख रही है ना, तो D की कमी है, तो D की जगह हम 1 मान लेते हैं, है ना। तो मेरा ABCD बन गया ना,